मेरा सल्यूट है उन सारे स्टूडेंट्स को जो इस टाइम पे पढ़ाई करते हैं, नीट क्रैक कर लेते हैं और डॉक्टर बनते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे इतनी बकवास, इतनी फालतू ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी नॉलेज जिसका कोई यूज नहीं है, भरी पड़ी है यूट्यूब पे भाई, भरी पड़ी है। सल्यूट है भाई उन लोगों को जो पढ़ाई करते हैं। कैसे पढ़ाई करते भाई मेरे को आइडिया ही नहीं है। मैं इस टाइम पे पैदा हुआ होता ना और मैं एक एस्पिरेंट होता जेई का या नीट का, मैं घंटा कभी IIT नहीं बन सकता था भाई। एक जो बातें चल रही हैं टफ फिजिक्स को लेके, पेपर हार्ड आएगा, पेपर बहुत टफ आएगा, कोई कह रहा है पेपर 10 गुना टफ आ जाएगा। मतलब क्या बोल रहे हो भाई? मैं समझ रहा हूं कि भाई पेपर जब नीट से रीनीट में पेपर आएगा तो डिफिकल्ट होगा। मुझे एक सिंपल सा आप जवाब दो मेरे बच्चों, टफ पेपर का या टफ फिजिक्स का कोई अलग सिलेबस है क्या? कोई अलग थ्योरी है क्या? कोई अलग एनसीईआरटी आती है क्या कि टफ क्वेश्चन आएगा तो बेटा अब ये एनसीईआरटी खरीदनी पड़ेगी? हम बोले जा रहे हैं भाई पेपर बहुत टफ आएगा, बहुत ऐसी तैसी हो जाएगी तुम्हारी, लग जाएगी, लंका लग जाएगी, पेपर टफ आने वाला। अरे भाई क्या करूं फिर? भाई पेपर अगर टफ आ जाएगा तो क्या न्यूटन्स के जो 3 लॉज हैं वो चेंज हो जाएंगे क्या? क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² नहीं रह जाएगी क्या? क्या फॉर्मूलेस अलग हो जाएंगे क्या? भाई पेपर अगर टफ आता है या पेपर इजी आता है, स्ट्रैटेजी तो एक ही है ना मेरे भाई कि डुएबल क्वेश्चन करके आने हैं। यही तो स्ट्रैटेजी है। अगर भाई पेपर इजी आता है तो डुएबल क्वेश्चंस होते हैं 40, इसलिए 40 क्वेश्चन जो करता है उसकी अच्छी रैंक आती है। अगर पेपर मॉडरेट होता है तो डुएबल क्वेश्चंस होते हैं 30 से 35, इसलिए अगर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो इतना पेपर जो करके आ जाता है उसकी अच्छी रैंक आ जाती है। पेपर अगर टफ आ गया तो डुएबल क्वेश्चंस हो जाते हैं उसमें से 25, 20 से 25। यही तो है, स्ट्रैटेजी तो एक ही है ना। फोन भी आ रहे, इसी को लेके फोन आ रहे होंगे भाई, समझ रहे बात को? और कोई ऐसा बच्चा जिसने भाई पूरे साल भर पढ़ाई करी, जिसने मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है, आपके लिए पेपर टफ आए या इजी आए आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला, क्योंकि कट ऑफ तो ऑटोमेटिकली बैलेंस ही हो जाता है ना। देखो अब एग्जैक्टली क्वेश्चंस कहां से आएंगे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये रीनीट का पेपर है, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट कहां से क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन कहां से डेफिनेटली आएंगे मैं बता सकता हूं। आप एक काम करो, आप एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल जितने, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल सारे कर लो। जो जेईई मेंस 2026 का पेपर था, ये जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट, ये 2 महीने में हुआ था जेईई मेंस 2026, तो दोनों अटेम्प्ट, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट, ये सारे क्वेश्चंस कर लो। उसके बाद एनसीईआरटी के बैक साइज कर लो। तो जो चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है, जो चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है उनके एनसीईआरटी बैक साइज, जेईई मेंस का जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट और एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल कर लो। तुम इतना 3 कर लोगे, मैं लिखित में दे रहा हूं, आपकी नैया पार हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से और यहां से आएंगे और ये आपको कॉन्फिडेंस दे देगा कि हाँ भाई थोड़ा बहुत हमने जेईई के लेवल क्वेश्चंस किए हैं। तो क्या अलग स्ट्रैटेजी है? अलग स्ट्रैटेजी बस यही है कि भाई जेईई मेन से क्वेश्चन थोड़े से कर लो, 2026 वाले क्वेश्चंस कर लो, बाकी कंसेप्ट्स वही है, फॉर्मूलेस वही है। अगर आपको फॉर्मूलेस याद हैं, कंसेप्ट्स लगाने आते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। बस हाँ, आपको बस शांत रहना है, काम रहना है, बस यही स्ट्रैटेजी है। डुएबल क्वेश्चन करके आने हैं, शांत रहना है, पैनिक नहीं करना है, ओवरथिंक नहीं करना है, पहले से सोच के नहीं जाना है कि इतना ही मार्क्स लेके आऊंगा वगैरह वगैरह। जैसा पेपर आएगा माइंडसेट उस हिसाब से रखेंगे, फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखेंगे। यही स्ट्रैटेजी है, यही स्ट्रैटेजी है, ठीक है। बाकी ये तीनों चीज पे फोकस करो। ये तीनों चीजें तुम नीट एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले करके जाओगे, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और डेफिनेटली गारंटी कह रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से उठ के आएंगे भी। यहां से कितने उठ के आएंगे मेरे को पता नहीं, यहां से तो आएंगे, ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए। और बाकी जिन लोगों को मेरे से फिजिक्स समझ में आती है, जिन लोगों को मेरी बात समझ में आती है, आप लोग के लिए तो ऑलरेडी बैच है ही, संघर्ष बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है ही, चली रही है भैया। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हमने कर लिया है, काइनेमेटिक्स हमने कर लिया, अब मैकेनिक्स करेंगे। इसके अंदर आप जानते ही हो सारी एनसीईआरटी की जितने बैक साइज के क्वेश्चंस हैं, सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चंस मैंने करवा दिया। एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने करवा दिया। और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो जेईई मेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं, मैंने सब करवाई दिया। अब इसके बाहर कुछ नहीं किया जा सकता। इसके बाहर कुछ आएगा तो उसको नमस्ते करके छोड़ देना है भाई, वो कोई नहीं कर पाएगा। और अगर जो कर पाएगा, जो एकदम रैंकर बच्चे, तो उनको करने दो भाई। सिंपल सा माइंडसेट रखना है।
जो मैं आपको इतना करवा रहा हूं इतना कर लोगे, इसमें सब कुछ कवर कर दिया भाई, अपनी सारी नॉलेज लगा दी। 5-5 घंटे के वन शॉट्स हैं, मुश्किल से मान के चलो 9-10 लेक्चर के अंदर पूरी फिजिक्स निपट जाएगी। इतना ही करना है मेरी जान, फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन योर कंसेप्ट, जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग है वो हर साल पेपर चाहे टफ आए, इजी आए, नीट हो, रीनीट हो, आसमान में पेपर हो, पाताल में पेपर हो, समुंदर में पेपर हो, वो हर एक पेपर में क्लियर करके आएगा, डॉक्टर बन के दिखाएगा, जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग है। दैट्स इट फॉर लेक्चर मेरी जान, थैंक यू सो मच।